Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। उत्तराखंड बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा इसके ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं और आवेदन कल से शुरू हो चुके हैं। इसकी डेडिकेटेड वीडियो जिसमें स्टेप वाइज आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे उस फॉर्म को भरोगे बिना किसी गलती के, वो मैंने अपलोड कर दी है। आप उसको जा करके देख सकते हैं, समझ में आएगा तो आप खुद से भरें, अदरवाइज साइबर से फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके जो क्वेरीज हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहला डाउट था आपका कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है, तो कोई भी भर सकता है, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पास होना चाहिए। ठीक, इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये श्रद्धेय सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का, कुमाऊं का और एसएसजीयू तीनों का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। अलग से कोई फॉर्म नहीं आएंगे, साथ ही इनका एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये ध्यान रखना। अब ये भी पूछते हैं। दूसरा, देखिए इसका अभी तक ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस इस वर्ष का जारी नहीं हुआ है। सबसे जो अहम मुद्दा यही था और बहुत सारे अभ्यर्थी यही पूछ रहे थे कि इसका प्रोस्पेक्टस कब आएगा, डिटेल नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए जैसे ही आएगा मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण सूचना, आज दिन में या शाम को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो बीएड एंट्रेंस वाला है वहां पर एक लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वो लिंक होगा गूगल मीट का। वहां पर आप सभी लोगों की जो भी क्वेरीज हैं वो 1 बाय 1 आप मुझसे पूछेंगे। हम वहीं पर उन सारी बातों को सॉर्ट आउट करेंगे और साथ ही साथ उस पर थोड़ा सा हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे आपको ये एंट्रेंस एग्जाम देना है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक, PYQs कहाँ से पढ़ें, कौन सा कंटेंट कहाँ से पढ़ें, किस लेवल तक पढ़ें, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। फिर आप गूगल मीट के थ्रू जुड़ोगे, वहां पर मैं आपको मौका दूंगा, एक एक करके आप पूछोगे मुझसे। ठीक, मैं भी लाइव हूँगा तो वहां पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, स्ट्रेटेजी कैसे पढ़ाएंगे और हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसके विषय में भी जो चलेंगी वो कब चलेंगी, क्या होगा, उस पर भी मैं बात करूंगा। देखिए इन पॉइंटों पर फटाफट से हम बात करते हैं। पहला ही पॉइंट है फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज। तो मैं एक जो आज ही ये फॉर्म भर रखा है उसकी डिटेलिंग आपको दिखा देता हूं, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आज ही फॉर्म भरा गया है 17 तारीख को। आप डेट देख सकते हैं, टाइम, अमाउंट 2360। ठीक है, तो ये सारी जनरल डिटेल्स हैं, इन सभी पर मैंने वहां पर बात कर रखी। हालांकि मैंने डॉक्यूमेंट पर भी बात करी थी, फिर भी कईयों के डाउट आ रहे थे। ठीक है, ये पूरा फॉर्म इसको देख लीजिए। इस प्रकार से आप फाइनल सबमिट के बाद इसको संभाल कर रखेंगे। देखिए जो मैंडेटरी है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट है। फोटो आपको अपलोड करनी ही पड़ेगी जब आप प्रोफाइल अपलोड करोगे, प्रोफाइल डिटेल्स भरोगे, लॉक करोगे। सिग्नेचर आपको करनी ही है। फिर आपका है रेलेवेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या है ये भी पूछ रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहां पर रजिस्टर्ड हैं, उसका कोई एक सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो सिंपल आप रिजल्ट अपलोड कर देना, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ठीक, तो ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप कोई भी यूजी का या पीजी का रिजल्ट अपलोड कर देना। ठीक, दूसरा क्लास 10th स्कैन बोथ मार्कशीट। देखिए क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को एक साथ अपलोड करना। ठीक है, दोनों को एक फाइल में बना करके अपलोड कर देना, ये मैंने बताया था। 12th का भी सेम करना है। हायर एजुकेशन का क्या है कि आपका जो मार्कशीट है सारी और सर्टिफिकेट जो जो है एक ही में अपलोड करना। कहने का मतलब सर्टिफिकेट और मार्कशीट जितनी भी हैं आप एक PDF बना करके उनको अपलोड करना। ठीक, बाकी जो आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हो वो मार्कशीट भी वैलिड होगी। अगर आपका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है तो जितना आ रखा है उनकी परसेंटेज और उन सभी की फोटोज अपलोड करना, ये ध्यान रखना, क्योंकि अपीयरिंग वालों के लिए ये क्राइटेरिया है। ऐसा ही फिर आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट मास्टर्स के लिए भी वही चीज है। तो सबसे जो मैंडेटरी है बस यही है। जो इनकम वाला है उसमें अगर आप यस करोगे तब आपको वो अपलोड करना पड़ेगा, अगर आप वहां पर नो करोगे तो फिर आपको वो अपलोड नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए इन डिटेल्स में देख सकते हैं, डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, नो कर दिया तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, मतलब आपको नहीं भरना पड़ेगा। फिर ऐसी अन्य चीजें भी आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, नो आप भर सकते हो
अभी, बाकी बाद में अलग चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं, इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये मैंने बता दिया कि ज़रूरी दस्तावेज क्या-क्या हैं। कैसे भरें? फिर बात वही है, मैंने पूरा वीडियो में बता रखा है, वहाँ पर जाकर देख लेना। इनकम ज़रूरी है या नहीं, तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए फीस, सेलेक्ट लैंग्वेज। देखिए फीस तो ये जो वीटो होती है ये यूनिवर्सिटी के पास है तय करने का, और मैंने बताया था कि उसमें काउंसलिंग प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ी लिखा है, तो हो सकता है कि दोनों कंबाइन हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो भी अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? फीस वही रहेगी। तीसरा, सिलेक्ट लैंग्वेज। देखिए जो ये लैंग्वेज, अब अगर आपने कभी कुमाऊं का एंट्रेंस दिया होगा तो तब पता लगेगा, या कोई भी एंट्रेंस दिया होगा तब पता लगेगा। जो लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है वो आपको एग्जाम हॉल में करना पड़ता है। जब बुकलेट आपके सामने आती है, ओएमआर आप भर रहे होते हो, तब ओएमआर सीट भरते टाइम आपको हिंदी या इंग्लिश चूज करना पड़ता है। तो एज सिंपल एज दैट यार, अगर आपने ये पेपर दिया है, मैं बता रहा हूँ, फिर भी कमेंट कर रहे हैं कि सर लैंग्वेज का तो ऑप्शन ही नहीं है। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही तो आप क्रॉस चेक करें, बट पता नहीं है फिर भी आप बोले जा रहे हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। फिर है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर भी उसी टाइम आप चूज करते हो, ठीक है? मैंने 2-3 बार एग्जाम दे रखा है, 2 बार, एक एसएसजी का, एक कुमाऊं का, और रिसेंटली बीएड कर रखा है, तो मुझे इतना तो पता ही होगा। बाकी आज की लाइव क्लासेस में कैसे जुड़े वो मैंने बता दिया है। अगर आप इच्छुक हैं, ऑप्शनल है, तो जुड़ सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी तैयारी करते रहें, बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। यूट्यूब में ही आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ये वीडियो है वो, देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी है इसको, और मुझे लगता है बहुत लोगों ने भर भी लिया होगा। तो भरना ना भरना आप पर डिपेंड है, आप साइबर से भी भर सकते हैं, अगर अच्छे से समझ में आया तो ही खुद भरें, ठीक है? वैसे मैंने सारी चीज़ें बता रखी है, पूरा 24-25 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है, ठीक? बाकी यहाँ पर आपको PYQs क्लासेस सारी चीज़ें मिलेंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज दिन में या शाम को मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम ग्रुप में। अब वो लिंक क्यों प्रोवाइड किया जाएगा? उस लिंक का मकसद ये होगा कि आप सभी लोग जो भी गूगल मीट के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, एक क्लास हम कंडक्ट कराएंगे जिसमें हम स्ट्रेटजी कि कैसे आगे हम पढ़ सकते हैं 15-20 दिन, जितने भी दिन बचेंगे, और सरकारी सीट पाने के लिए हम किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें, कौन सा कहाँ से पढ़ें। दूसरा, बुक कौन सी ले सकते हैं या नहीं, ठीक है? तो महत्वपूर्ण बातें मैंने बता दी। जुड़े रहें, धन्यवाद।